एक बर्तन में 75 लीटर दूध है। यदि उसमें से 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए और ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाए तो बर्तन में कितना दूध शेष बचेगा, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक बर्तन में 75 लीटर दूध है जिसमें से 15 लीटर दूध निकाल के उतना ही पानी मिला दिया गया है और इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक लगाते टाइम ध्यान रखना है कि पहले एक बार प्रक्रिया की गई और फिर 2 बार और दोहराई गई, यानी टोटल 3 बार किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी। 15 लीटर दूध निकाला गया किसमें से, 75 लीटर में से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 15 को ऊपर लिख लेंगे क्योंकि 15 लीटर दूध निकाला गया है, किसमें से निकाला गया, 75 लीटर में से। तो 75 को नीचे भाग में लिखेंगे। अब इसे काट लेंगे। ठीक है, 15 से इसे काटेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर 1 बचेगा, यानी कि 5 में से एक हिस्सा दूध का निकाल लिया गया, इसलिए मैं माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे। तो शेष कितना बचेगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 शेष बचेगा। ठीक है, अब देखिए 5 में से 4 शेष बचा तो यहाँ पे क्या लिख लेना है, 4/5 लिख लेना है। ठीक है, अब 4/5 शेष बचा है किसका, पहले 75 लीटर दूध था। ठीक है, तो कुल मात्रा को यहाँ पे गुणा में लिख देना है। अब ये प्रक्रिया 3 बार की गई है तो इसे 3 बार गुणा करना है 4/5 से। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि प्रक्रिया कितनी बार की जा रही है उतनी बार इसे गुणा करना है। अब दोस्तों इसे काट के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे 5 से 2 बार काटूं तो यहाँ पे 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 25 से सीधा इसे काट दूंगा तो ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है, 5 को और किसी से काटा नहीं जा सकता तो इन्हें गुणा करके 5 से भाग करें, उससे अच्छा क्या है, यहाँ पे नीचे 10 बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नीचे 5 को 2 से गुणा कर दूंगा। अगर मैंने नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो नीचे तो 10 आ जाएगा, ऊपर वालों को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर भी आपको इस तरीके गुणा करना है कि दो दो अंकों को गुणा करना पड़े। देखिए यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और इन तीनों को गुणा कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से गुणा करेंगे तो इसे गुणा करना आसान हो जाएगा। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6। ठीक है, यानी कि 8 आ जाएगा। अब ये लास्ट में इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 384 ऊपर आ गया है। अब बस हमें इसमें एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38.4 लीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी दूध की मात्रा कितनी शेष है, 38.4 लीटर। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। एक बर्तन में 64 लीटर दूध है। यदि उसमें से 16 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए और ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाए तो बर्तन में पानी की मात्रा कितनी होगी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे बर्तन में पानी की मात्रा पूछी जा रही है। ठीक है, और सवाल में देखिए क्या बोला जा रहा है कि 64 लीटर दूध है बर्तन में जिसमें से 16 लीटर दूध निकाल के उतना ही पानी मिला दिया गया और प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, यानी टोटल 3 बार किया गया। तो देखिए इसमें ट्रिक लगा देते हैं। यहाँ पे 16 लीटर निकाला गया। ठीक है, किसमें से, 64 में से निकाला गया है। तो इन दोनों को काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 4 में से एक हिस्सा निकाला गया है तो शेष कितना बचा, 3 शेष बचा। तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे 3/4, यानी कि 4 में से 3 शेष बचा है और इसे गुणा कर लेंगे कुल मात्रा से, यानी कि 64 से। अब ये प्रक्रिया 3 बार की गई है तो इन्हें 3 बार गुणा कर लेंगे 3/4 को। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हमने गुणा कर लिया। अब देखिए 4 का जो क्यूब होता है वो 64 ही होता है। ठीक है, तो 64 से ये तीनों 4 नीचे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पे 27 लीटर हमारा बर्तन में दूध शेष बचा हुआ है। और दोस्तों सवाल में हमसे यहाँ पे पानी की मात्रा पूछी जा रही है कि पानी कितना बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 64 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है बर्तन में। ठीक है, तो देखिए 64 उसकी कुल मात्रा हो गई जिसमें से 27 लीटर दूध है तो 27 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसे घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि पानी की मात्रा कितनी हो गई, 37 लीटर हो गई। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।